हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गुड मॉर्निंग इंडिया प्लांट्स लाइव। तो दोस्तों, आज सुबह मैं जब उठी तो मैंने देखा कि मेरे जितने भी समर फ्लावरिंग प्लांट जैसे कि पॉटलाका और पर्सलेन थे, वो इन सभी छोटी छोटी बकेट्स में लगे हुए थे, जो कि बिल्कुल सीजन जाने पर अब सूखने लगे हैं। इन सभी प्लांट्स को हम सेव कर देंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इन बकेट्स का यूज़ अगर हम अपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स को लगाने में करते हैं तो हमें इस बार किस तरह से इन फ्लावरिंग प्लांट्स को इनमें लगाना चाहिए। इन बकेट्स को मैंने सबसे पहले पेंट कर लिया और मैं अपने दिमाग में आइडियाज़ लाने लगी कि पेंट करने के बाद हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इन्हें नॉर्मली इसी तरीके से पेंट करके प्लांट्स को लगा दें तो वो एक नॉर्मल बात होगी कि हमने एक पॉट में लगा दिए। बट मैंने जब इन्हें पेंट कर लिया तो मुझे सामने एक सरिया दिखाई दी और मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार मैं कुछ नया बनाती हूँ, कुछ अलग सा बनाती हूँ। और इस तरह से मैंने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया और मैंने इस लोहे की रॉड को, सरिया को मैंने बिल्कुल पेंट कर लिया और अपने जितने भी प्लांटर्स थे उन्हें भी पेंट कर लिया। फिर मुझे सामने एक पॉट दिखाई दिया जिसमें मैंने अपनी क्राइसैंथेमम के प्लांट्स सेव करके रखे थे, जो कि अब थोड़े थोड़े से बड़े हो गए हैं। गुलदावदी है ये हमारे पास, जो बहुत मैंने समर सीजन से सेव करके इनमें लगा रखी थी। तो ये पॉट मेरे पास खाली पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे पेंट करूं। और पेंट करने के बाद मेरे पास जितनी भी छोटी बकेट्स थी, मैंने उनमें इस तरह से होल बनाना शुरू करा। इनके मिडिल में मैंने उसी सरिया से एक होल उतना ही बड़ा बना लिया। तो इस तरह से मैंने सबके मिडिल में एक एक होल, सारी मेरे पास 5 बकेट्स थी, 5 में बना लिए। फिर मैंने सोचा कि इस पौधे लगे हुए पॉट में इस सरिया को मैं कैसे इंसर्ट करूं। तो मैंने बहुत दिमाग लगाया और सोचा कि क्योंकि पूरा पौधा निकालना पॉसिबल नहीं था, अगर मैं पूरा पौधा निकालती तो ये मेरा हरा भरा पौधा बेकार हो जाता। तब फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी थोड़ी मिट्टी को पॉट से बाहर निकाल लूं। और फिर मैं जल्दी जल्दी उस पॉट से मैंने लगभग आधी मिट्टी को बाहर निकाल लिया, क्योंकि मुझे इस पॉट में इस रॉड को बहुत मजबूती से लगाना था, क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारे प्लांटर्स को स्टैंड करना था। इसीलिए मिट्टी निकल जाने के बाद मैंने 2 मजबूत गिट्टियों को लिया और इन गिट्टियों को लेने के बाद रॉड की एक साइड में मजबूती से उसे मैंने फिट कर दिया इस तरह से। और फिर मैंने दूसरी साइड में भी रॉड के इसी तरीके की एक गिट्टी को मजबूती के साथ इस तरह से फिक्स कर दिया। दोनों गिट्टियों को फिक्स करने के बाद मैंने उन्हें अच्छी तरीके से अंदर की तरफ ठोक दिया, जिससे कि जो ये लोहे की सरिया है वो बहुत ही अच्छी तरीके से मजबूती से अंदर फिक्स हो जाए, बिल्कुल भी हिले डुले ना। दोनों गिट्टियों को मजबूती के साथ फिट करने के बाद मैंने उन्हें अच्छी तरीके से हिला के देखा, ये बहुत ही मजबूती से के साथ फिट हो गई थी। तो ये मेरा जो फार्मूला था वो कामयाब हो गया। और उसके बाद मैंने बहुत सारी सॉइल से उन गिट्टियों को बिल्कुल ढक दिया और क्योंकि ये मैंने रॉड के बिल्कुल बीचों बीच में लगाई थी इधर उधर, तो मैं और दूसरे भी जो प्लांट्स थे हमारे, वो मैं इसके बाद इनमें लगा सकती हूँ आसानी से। फिर मैंने बहुत सारी मिट्टी से ऊपर से उसे कवर कर दिया और अच्छी तरीके से उसे ठोक के अंदर की तरफ इंसर्ट कर दिया और उसे हिलाकर देखा, ये काफ़ी अच्छी तरीके से मजबूत हो गया था। तो दोस्तों, अब बारी थी कि इस लोहे की रॉड में हम अपने प्लांटर्स को कैसे फिट करें। तो पहले मैंने सबसे पहली बकेट को इस तरह से, ये देखिए होल बनाया हुआ है, इसे मैंने ऊपर से इस तरह से डाला और डालने के बाद मैं इसे धीरे धीरे से नीचे की साइड में लेकर आई। बकेट नीचे की साइड में आ तो रही थी, बट उसे यहाँ पे रुकने के लिए कोई ना कोई छोटी सी रोक चाहिए थी। तो मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, तो मैंने एक छोटी सी इतनी बड़ी सी लकड़ी ली और लकड़ी लेकर मैंने इस तरह से उसे डोरी से मजबूती से बांध दिया। और उसके बाद जो हमारी बकेट थी, मैं उसे नीचे लोहे की रॉड में धीरे धीरे लाई और सबसे नीचे की साइड में बहुत ही आसानी से मैंने उसे इस तरह से देखिए रोक दिया। पहली बकेट के हैंडल से मैंने दूसरी वाली बकेट को इस तरह से देखिए रोक दिया। इसमें मुझे लकड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और यह आसानी से उसके हैंडल पर इस तरह से आकर रुक गया। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से मैंने एक एक हैंडल को मैं ऊपर बांधती गई और इस तरह से मैंने सारी बकेट्स को ऊपर नीचे इस तरह से फिक्स कर दिया। सिर्फ मुझे नीचे की साइड में लकड़ी लगानी पड़ी और कुछ बकेट्स के मेरे जो हैंडल थे वो टूट गए थे, उन्हें मैंने लकड़ी से ही नीचे की साइड में रोक लगाई। तो इस तरह से दोस्तों मेरा वेस्ट मटेरियल चीज़ों से एक प्लांटर टावर बनकर तैयार हुआ। प्लांटर टावर तैयार होने के बाद मैंने सोचा कि मैं इनमें किस तरह के पौधे लगाऊं। तो मेरे पास क्राइसैंथेमम के बहुत सारी, ये देखिए मैंने कटिंग्स तैयार करी हुई थी, तो इन कटिंग्स को ही मैं पॉट्स से निकाल लूंगी और ये बिल्कुल तैयार हैं। और इनको ही मैं नीचे की साइड में सबसे पहले लगाऊंगी, थोड़ी थोड़ी जगह साइड साइड में बनाकर मैं इन पौधों को पहले सेट कर दूंगी।
दोस्तों अब हमें अपनी ऊपर वाली बकेट्स में सॉइल मिक्स को भरना है। इस सॉइल मिक्स को आपको बहुत लाइट वेट बनाना है। अगर आपके पास कोकोपीट है तो आप उसे सॉइल में मिला लीजिए, और अगर नहीं है तो आप रिवर सैंड मिलाकर मिट्टी को तैयार करिए। गोबर की खाद, मिट्टी और रिवर सैंड को मिलाकर इस मिट्टी को तैयार करना है। अगर आपको बहुत छोटी जड़ों वाले पौधे इनमें लगाने हैं तो आप नीचे कुछ किचन वेस्ट वगैरह भी भर सकते हैं, लेकिन मैं इनमें गेंदे के पौधे लगाने वाली हूँ तो मैंने इसमें पूरा सॉइल मिक्स भरा हुआ है इस तरह से। दोस्तों सॉइल मिक्स भरने के बाद अब हमारी सारी बकेट्स तैयार हो गई हैं। अब इनमें हम पानी सबसे पहले डाल देंगे, जिससे कि जो हमारी सॉइल है वो हल्की सी मॉइस्ट हो जाए किसी भी पौधे को लगाने से पहले। दोस्तों मैंने बहुत सारे गेंदे की कटिंग्स भी तैयार करी थी और अब इस प्लांटर में मैं इन्हें यूज़ कर सकूंगी। इस तरह से मैंने देखिए इन्हें निकाल लिया है। ये सारी की सारी मेरी कटिंग से तैयार किए हुए गेंदे के पौधे हैं। कुछ पौधे मैं नर्सरी से खरीद के लाई थी और उन्हीं पौधों से मैंने ये कटिंग्स तैयार कर दी है। तो इस तरह से मैं इन कटिंग्स को इस तरह से देखिए सारे पॉट्स में एक एक करके लगा दूंगी, और कुछ पॉट्स में गुलदाउदी की कटिंग्स लगा दूंगी क्योंकि पॉट्स बहुत सारे हैं और पौधे कम है, तो इसमें हम उन्हीं प्लांट्स को यूज़ कर लेंगे जो हमारे पास उस वक्त है। तो इस तरह से देखिए मैंने ये प्लांटर टावर तैयार किया हुआ है वेस्ट चीज़ों से। ऊपर गुलदाउदी लगाई है, नीचे गेंदे के पौधे लगा दिए हैं। तो दोस्तों इस तरह से वेस्ट चीज़ों से हमारा ये प्लांटर टावर बनकर तैयार हो गया है। गेंदे के पौधे इसमें मैंने लगाए हुए हैं। अभी कुछ फ्लावरिंग हुई है और जब इनमें भरपूर फ्लावरिंग होगी तो उसका वीडियो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो दोस्तों मेरी ये छोटी सी क्रिएटिविटी अगर आपको पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके बाय फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।